हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक जबरदस्त टॉपिक विद्युत लाया हूँ फिजिक्स का, जो कंपटीशन की दुनिया में ऐसा तहलका मचाता है जहाँ से अजीबो गरीब ढंग से क्वेश्चन पूछी जाती है और बच्चों को हार्ड लगता है। तो हम इस चैप्टर को बहुत अनेकों छोटी छोटी पार्ट में करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी वीडियो बना के पढ़ेंगे, जो कि आपको पढ़ने में भी आसानी और सहूलियत। बेसिक से स्टार्ट करेंगे अंत तक ऐसे चलेंगे छोटी छोटी वीडियो में, जो आपको इस चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो समस्या का नाम ही नहीं रहेगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आपके साथ देखते हैं कैसे शुरुआत होगी इसकी वीडियो को। सबसे पहले विद्युत का इंग्लिश इलेक्ट्रिसिटी होता है, और हम जानते हैं, सोचते हैं कि आखिर विद्युत की शुरुआत कब हुई होगी, आखिर मन में विद्युत के बारे में लोगों को क्यों आया, लोगों ने क्या सोचा, जो आज इतना बड़े प्रकाश की दुनिया आ चुकी है, अंधकार की दुनिया को प्रकाश की दुनिया में बदल दिया। आखिर लोगों के मन में ऐसा क्या बैठ चुका था। तो देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसलिए लिख दिए हैं कि आप इसे शुरुआत से स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। देखिए, यूनान के एक दार्शनिक थे, लगभग 600 ईसा पूर्व की कहानी है, और उस टाइम यूनान के दार्शनिक का नाम था थेल्स महोदय। और थेल्स महोदय ये सोचे, ये सबसे पहले देखे कि बिल्ली के खाल और अंबर को एक साथ रगड़ा जाए, बिल्ली के खाल और अंबर को एक साथ रगड़ा जाए तो उसमें कागज को छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आता है। दोस्तों, आपने एक जबरदस्त प्रयोग आपने इस विद्युत के बारे में कर चुका होगा। कब किया होगा पता है? जिस टाइम आप बच्चे में पढ़ रहे होंगे, आप क्या करते होंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को फाड़ लेते होंगे और कलम को सर पर रगड़ते होंगे, कस कस के रगड़ते होंगे, और रगड़ के सटाते होंगे, कहते होंगे देख हमारा चम्मुक सट गया है, हमको खींच रहा है, हमारा सट गया। आप बच्चे में बहुत इसका मजा लेते होंगे, याद कीजिएगा। जिस टाइम आप पढ़ रहे होंगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को कर लेते हैं और इसको पेन को बार बार रगड़ के ना सटाते होंगे, बहुत इसका मजा लेते हैं। वही बात कर रहे हैं, इसमें एक आकर्षित छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ गया। उसी प्रकार बोला, जब बिल्ली के खाल को और अंबर को एक साथ रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखने वाली बात है कि इस छोटे छोटे खोज का उस टाइम कोई महत्व नहीं था, क्योंकि दुनिया प्रमाण मांगता है। आप दुनिया में कहिएगा कि हम ये सफल व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे सफल व्यक्ति नहीं हैं। सफल होने के लिए आपको दुनिया में प्रमाण चाहिए। किसी भी चीज को दुनिया प्रमाण मांगता है। आप अपने आप को करें कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, वह विद्वान नहीं होता है। उसके लिए दुनिया में आदमी को प्रमाण देना पड़ता है कि हम विद्वान हैं, हम अच्छे हैं, इसके लिए लोगों को प्रमाण देना पड़ता है। और ये छोटी छोटी विदाउट प्रमाण के खोज का कोई भी महत्व नहीं था दुनिया में। साइंस के दुनिया में इसका कोई महत्व नहीं रहा। और इतना ही नहीं, लगभग 2000 वर्षों तक इसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं, इस खोज के बारे में लोगों का ध्यान भी आकर्षित नहीं हुआ। तब जाके क्या होता है, तो गौर से ध्यान देते हैं, उधर कोई 2000 वर्षों तक किसी भी प्रकार के उस ध्यान ही नहीं गया, उधर ध्यान जाने से कोई मतलब ही नहीं रहा। तो क्या होती है कि 16वीं शताब्दी में गैलीलियो के समकालीन, कौन से गैलीलियो, जिसको आप जरत के महोदय पढ़े होंगे, जरत के नियम दिए थे, वही गैलीलियो की बात करते हैं। इन्हीं के समकालीन थे डॉक्टर गिलबर्ट। तो देखते हैं डॉक्टर गिलबर्ट कौन थे। तो डॉक्टर गिलबर्ट इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक थे। अंग्रेज के जो इंग्लैंड में जो महारानी बनती थी उस समय की, उस महारानी का नाम था एलिजाबेथ, और उसका ये घरेलू चिकित्सक था। घरेलू चिकित्सक मतलब क्या हुआ, उनके यहाँ डॉक्टरी का काम करता था। अब वह एक प्रमाणित किया, यह साबित कर दिया कि जैसे बिल्ली के खाल और अंबर क्या होते हैं, रगड़ने से छोटे छोटे कण को आकर्षित करने, छोटे छोटे पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आता है, उसी प्रकार कांच और रेशम को, लाख और क्या कहते हैं, फलानेल को, ये सब को एक साथ हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो इससे छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाएगा। इसमें छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित करने का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। और इसी चीज को उसने प्रमाणित करके दिखाए, तो लोगों ने इन्हें माना। और जब इन्हें माना तो अब चलते हैं हम विद्युत की अगले प्रश्न की ओर।
विद्युत की अगले बात क्या होती है। तो अब हमें जो देखनी है यह देखते हैं स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, आखिर स्थिर विद्युत की खोज कैसे हुई। स्थिर विद्युत, अब देखते हैं विद्युत का खोज हो गया, लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं करंट बन सकता है, करंट इसी से उत्पन्न हो सकता है। तो स्थिर विद्युत जब देखा वो है ये करंट उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे का आवेश दूसरे में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा जब उसको प्रभाव लगा तो देखते हैं सबसे पहले स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत किसको कहेंगे, तो वैसे मतलब विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या हो कि कह सकते हैं कि आवेश जो है जिसमें आवेश क्या हो, स्थिर हो। वैसे विद्युत जिसमें आवेश क्या हो, स्थिर हो, उसे हम स्थिर विद्युत कहेंगे। तो गौर ध्यान दीजिएगा, आवेश क्या होता है, आवेश का इंग्लिश आप सब जानते हैं लेकिन आवेश का मतलब नहीं जानते हैं आवेश का मतलब क्या होता है। आवेश को आप लोग इंग्लिश में सब बोल दीजिएगा और हम पूछेंगे आवेश, उसी से पहले पूछते आपसे, जैसे पूछते बताइए चार्ज का हिंदी क्या होगा, तो आप चार्ज का हिंदी नहीं बताते, लेकिन चार्ज का ही हिंदी होता है आवेश। तो आवेश का आप समझ जाइएगा कि आवेश का क्या होता है, चार्ज। क्या होता है आवेश का इंग्लिश क्या होता है, चार्ज। तो आखिर चार्ज क्या होता है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। इसलिए विद्युत को हम बेहतर तरीका से पढ़ने से पहले हम दो चीज को पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं धन आवेश और दूसरा पढ़ लेते हैं ऋण आवेश। दोनों की आसानी से एग्जांपल से समझेंगे। याद रखिएगा धन आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। धन आवेश का खोज यहीं पर लिख देते हैं, धन आवेश का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। हाँ तो दोस्तों अब हमें समझना धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है। एकदम मस्तिष्क में आपके जाएगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके दिमाग में जाएगा 100%। आप कभी क्या करते होंगे, गौर से ध्यान दीजिएगा। आपका मान लीजिए हाथ कहीं जल गया, खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाथ जल गया, आप क्या करते हैं, ये जली हुई उंगली को, ये जो उंगली जला इसको तुरंत पानी में डाल देते हैं। क्यों पानी में डालते हैं, क्या हाथ का जो गर्मी है ना, ये हाथ वाला गर्मी पानी में जाएगा, पानी ठंडा है और हाथ का गर्मी जो है ये गर्म है, इसका गर्मी जो है ना धीरे धीरे उसमें जाएगा और तब तक जाते रहेगा जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाए। जब तक कि दोनों, यहाँ का गर्मी पानी में जा रहा है तो हमारे हाथ का पानी में जा रहा तो ये हो जाएगा धन आवेश, और पानी उसके गर्मी को ग्रहण कर रहा तो हो जाएगा ऋण आवेश। अर्थात जब दो पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में दे रहा है, वह हो जाएगा धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है वह हो जाएगा ऋण आवेश। तो आप समझ गए होंगे धन आवेश ऋण आवेश किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दूसरे को दे रहा है वह हो जाएगा धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे से ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, वह कहलाएगा ऋण आवेश। तो दोस्तों आपने धन आवेश और ऋण आवेश को तो बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि क्या होता है, सजातीय आवेश में विकर्षण होता है, इस बात को याद रखिए। और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। इसको तो आपको बेहतर तरीका से समझना पड़ेगा, समझ जाइए। आप एक बात बताइए, आप कभी मार्केट चलते होंगे तो जो व्यक्ति लड़का होंगे, लड़का, क्या उसे किसी लड़का को देख के, कितनो सुंदर लड़का, कितनो बढ़िया कपड़ा पहन के मार्केट में जा रहा है, तो क्या उसे देख के आपके मन में थोड़ा सा भी गुदगुदी लगेगी, थोड़ा सा भी आकर्षित होगी कि बाप रे बाप कितना जबरदस्त लड़का जा रहा है। आपके मन में लड़का है तो लड़का के देख के किसी भी प्रकार के कितना भी बेहतर पहन के जब आपके मन में थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं होगा।
लेकिन किसी लड़कियां को देख लीजिएगा, बाप रे बाप, जींस टॉप पहन के जा रही है, चश्मा लगा के जा रही है, आपके दिल में एकदम आकर्षित हो जाए, क्या गजब की चीज जा रही है। यानी आपको देख, वो उसको देखिएगा ना तो आपके दिल में आकर्षण होगा। यानी देखे कि लड़का कितना सुंदर है तो लड़का को आकर्षण नहीं हो रहा, उसके मन में लड्डू नहीं फूट रहा है। लेकिन किसी भी लड़कियां को जाते देखे तो उसमें जबरदस्त तरीका से मन में लड्डू फूटने लगा। उसी प्रकार लड़कियां कितना सुंदर हो और एक लड़कियां उसे देख रही है तो उसके मन में किसी प्रकार की आकर्षण नहीं होगी। खास करके इतना होगा तो लड़कियां में इतना जो खतरनाक आदत होता है, अगर एक लड़कियां देख ली कि दूसरे लड़कियां जा रही है तो पता खूब बढ़िया से जींस टॉप पहन के जा रही है, एकदम चश्मा उश्मा लगा के जा रही, तो दूसरे लड़की को जलन होता है। एक लड़की दूसरे लड़की को बेहतर कपड़ा पहनते देख ले ना तो उसे बहुत जलन होती है, बेहतर तरीका से उसको जाते देख ले तो लड़कियों को बहुत जलन होती है। तो उसे एकदम आकर्षण क्या, उसको विकर्षण हो जाएगा। देखो उसको देख के आकर्षण क्या होगा, उसको देख के मुंह एकदम से चौंक करेगी, बाप रे बाप लड़कियां है कैसन है, एकदम अपने आप के स्मार्ट बनती है। उसको लगेगा कि स्मार्ट बनती है, खुद स्मार्ट बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे को देखे लड़कियां तो उसको लगेगा कि बाप रे बाप स्मार्ट बनती है। लेकिन अगर किसी लड़का को देख ले तो लगेगा बाप रे बाप क्या इतना सुपर लड़का है। यानी लड़कियों को लड़कों को देख के आकर्षित हुआ, लड़कों लड़के को देख के आकर्षित हुआ। हम ये देख रहे हैं कि दोनों दो जाति वाला देख के आकर्षित हुए, एक सेम जाति को देखने से कभी भी आकर्षित नहीं होता। विपरीत जाति को देखने से क्या होता है, आकर्षित होता है। विपरीत जेंडर को देखने से आकर्षित हो रहा है। इसी प्रकार देखिएगा स्वजातीय आवेश में विकर्षण, एक रंगा धन आवेश होगा ना तो दोनों में विकर्षण होगा, यानी दोनों दूरियां बनाएगा। और विजातीय यानी दो आवेश होगा, एक धन और दूसरा ऋण आवेश, तो उसमें आकर्षण होता होगा। उसमें क्या होगा, आकर्षण, यानी उसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। किसमें, विजातीय आवेश में। जब विजातीय आवेश होता है तो इसमें अट्रैक्शन होता है। तो दोस्तों आप इसे बेहतर तरीका से समझते हैं, देखते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजों को पढ़ते हैं जो हमें लगता है उसमें आवश्यकता होती है विद्युत में, उस छोटी छोटी बात को जानकारी ले लेना। तो हम सबसे पहले देखते हैं चालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। आप कभी कभी बस में ड्राइवर को आप बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर बोलते हैं। और चालक नो कंडक्टर, क्या है, नो कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होनी चाहिए, नॉन कंडक्टर। आप देखते हैं अर्धचालक, सेमी कंडक्टर और अति चालक का सुपर कंडक्टर। आप देखते हैं ये चारों चालक जो होते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले चालक, तो हम बात करते हैं जिस पदार्थ में विद्युत आसानी से गति करे उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ किसे कहेंगे, जिससे होके विद्युत आसानी से गुजरे। जैसे एक लोहा का छड़ है, जिससे अगर होके विद्युत आसानी से गुजरेगा तो इसे हम चालक पदार्थ कहेंगे। लोहा का छड़ है, आसानी से गुजरेगा, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इसमें प्रतिरोध बहुत कम होगा। मतलब इसमें प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ तो करंट रोकता होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इस बात को आप जानते होंगे। और प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में हम आगे जरूर डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, ये लोहा है और इससे करंट होकर जा रही है, जिससे आसानी से करंट जा रही है, इसको हम चालक कहते हैं। अचालक या इसी को अचालक का दूसरा नाम बोल सकते हैं कुचालक, कुचालक या अचालक, जिससे होके विद्युत आसानी से नहीं गुजरे, जिससे होके विद्युत आसानी से नहीं गुजरे। मतलब कहने का मतलब हो कि जिससे होके विद्युत आसानी से नहीं गुजरे उसे हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर या कुचालक या अचालक। जैसे कि देखिए, इससे होके करंट जाएगा, गुजरेगा, इससे होके करंट गुजरेगा। ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इससे होके गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। ये प्लास्टिक है, यहाँ पर करंट सटाएंगे, इस पर आएगा, नहीं आएगा। इससे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अचालक या कुचालक। अर्धचालक या सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें कुचालक का भी गुण हो और चालक का भी गुण हो। यानी वह पहले से कुचालक वाला गुण रखता हो, लेकिन उसे किसी भी प्रकार के सुचालक बनाया जाए या चालक बनाया जाए, वैसे वस्तु को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। समझ में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, लकड़ी सूखा हुआ, उसमें पानी डाल देंगे, या कोई ऐसी अन्य वस्तु है जिसमें हम क्या करें, उसमें कोई चीज मिलाए तो उससे करंट जाना चालू कर दे, उसे हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। अति चालक यानी सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर किसको कहेंगे, जिसमें विद्युत बहुत आसानी से गति करे, अर्थात उसमें प्रतिरोध न के बराबर हो, उसे बोलेंगे अति चालक या सुपर कंडक्टर। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब में प्रतिरोध जो होता है न के बराबर होता है, उसमें
विद्युत धारा आसानी से गति करता है, इसे हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम? सुपर कंडक्टर। और याद रखिएगा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो आगे की बात जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।